Good evening to all. Welcome to you all on my YouTube channel. And yesterday we discussed the topic of Isamar Boswell, and just these are the basic concept of English language. English language, you can say that English speaking. And now just I am going to discuss the main thing, that is a present indefinite tense. Present indefinite tense. Do you know guys where we use present indefinite tense? As I told you earlier, when we talk in present, when we discuss anything in present, and when we want to speak in present, then we use present indefinite tense. And also we use ismr in present. And I mention to you all, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनमें डिफरेंस कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है. So now we discuss with present indefinite tense. What do you mean by present? First of all, you should know the proper meaning of present indefinite and tense. So what do you mean by present? The meaning of present, जब today's presence, what we are going in these days, what we are going on present era. Okay, that is the definition of present. And indefinite means uncertain things. जो चीज़ certain नहीं है, uncertain things के लिए हम indefinite use करते हैं. Tense which tells the sense of time. Okay, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान जिसको हम बोलते हैं. इनडेफिनेट अनसर्टेन, जो अनिश्चित है. ओके, टेंस मीन्स जो हमें टाइम की सेंस बताए. और जैसा आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट की सेंस में हम कुछ चीज़ें, जैसे पहले से ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें पता है कि ता है, ते है आ जाए, है आ जाए, तो दैट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये चीज़ आ जाती है. लेकिन गाइस कई बार ऐसा होता है कि ता है, ते है, ती है नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस प्रेजेंट होता है. तो जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट के जो रूल्स हैं, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करते हैं, और किस वे से हम एक प्रॉपर वे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं. देखो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हम ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वी यूज सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी व्हाट वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. वी यूज फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड with first form we use s or es in present indefinite tense. और कहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किस सेंस में अप्लाई होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. कभी भी इन चीज़ों पे मत जाना कि ता है, ते है, ती है आ जाए तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, हमें रूल्स पे जाना है, हमें फॉर्मेट पे जाना है कि क्या रूल आ जाए, किस चीज़ में, किस रूल पे, किस मेथड में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. फर्स्ट थिंग इज़ दैट डेली रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन अपनी डेली रूटीन बताए कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उस सेंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. डेली रूटीन या डेली परसूट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. जैसे कोई चीज़ जब यूनिवर्सल तौर पे ठीक है, हमें लगता है कि ये ट्रूथ है, तो उस सेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे हम बोले कि वाटर बॉयल्स एट 100 टेम्परेचर, सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, तो इस सेंस में हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म. एंड थर्ड थिंग इज दैट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म फॉर हैबिट. हैबिट के लिए हम यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. एंड फोर्थ थिंग इज दैट अनचेंजेबल सिचुएशन के लिए, अनचेंजेबल सिचुएशन के लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म. एंड फिफ्थ थिंग इज दैट लाइक और डिसलाइक के लिए, लाइक एंड डिसलाइक जब हमें बताना होता है, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. फर्स्ट मैंने आपको बताया डेली रूटीन के लिए हम फर्स्ट फॉर्म, लाइक एज आई गेट अप 5 o'clock, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. ओके,
and then I come back home, then I take some rest, then I get ready for academy, I get ready for office. So that is our daily routine. And second thing is that universal truth, जो चीज़ यूनिवर्सल तौर पे सच्चाई है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. थर्ड थिंग इज़ दैट हैबिट, जो हमारी हैबिट है, लाइक एज आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, I start my day with a newspaper, I start my day with a cup of tea, that is my habit. फोर्थ थिंग इज़ दैट अनचेंजेबल सिचुएशन के लिए, जो सिचुएशन हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक एज आई टीच द स्टूडेंट एवरी डे, दैट इज़ माई हैबिट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. लाइक एज आई लाइक टू गो टू जिम एवरी डे, ये मेरी सिचुएशन है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती अनचेंजेबल सिचुएशन के लिए. लाइक एज ही इज़ अ टीचर, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, दे आर स्टूडेंट्स, दे गो टू स्कूल एवरी डे. सो इस सेंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. फिफ्थ थिंग इज़ दैट लाइक और डिसलाइक के लिए, जब हम किसी चीज़ को लाइक करें और डिसलाइक करें, इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. लाइक एज आई लाइक प्लेइंग गेम, ओके, आई डोंट लाइक कुकिंग फूड. सो इस सेंस में वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मैं बात करती हूँ आपसे. देखो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म विथ प्लूरल पर्सन. प्लूरल मीन्स यू, वी, दे और आई. ओके, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. आई, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज दैट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस. ये आप किसके साथ यूज़ करोगे, ये आप यूज़ करोगे सिंगुलर पर्सन के साथ, लाइक एज ही, शी, इट और कोई भी नेम आ जाए, इस सेंस में यूज़ करेंगे. ठीक है. अब मैं आपसे बात करती हूँ कि देखो यहाँ पे एस और ई एस की बात हुई है. ठीक है, हमने एस और ई एस की बात हुई है, तो एस और ई एस कहाँ यूज़ करेंगे. नाउ आई विल डिस्कस वेयर वी यूज़ ई एस. फर्स्टली देखो, अगर वोवल्स आ जाएं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वोवल्स. ओके, एंड इनको छोड़ के एस, एच, सी, एच आ जाएं, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे. ठीक है. अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, मीन्स इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए, देन वी यूज एस. लाइक एज के आ गया, के साथ हमने एस लगा दिया. ठीक है. लाइक एज गो आ गया, गो के साथ हमने एस लगा दिया, क्योंकि ओ इज अ वोवल. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है. आई थिंक दीज थिंग्स ऑल्सो क्लियर. ओके, सो आई थिंक वी शुड रब इट. So next one is that sentence structure, how we make the sentence structure. First of all, we should know, before making the sentence we should learn how we make the sentence structure. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब का होना जरूरी है. अगर उसमें वर्ब नहीं है देन यू कांट मेक एनी सेंटेंस. ओके, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये है किसके लिए, प्लूरल के लिए. अब सिंगुलर के लिए कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए. ठीक है. अब देखो हम एक सेंटेंस हम प्लूरल का बनाएंगे, एक सिंगुलर का बनाएंगे. अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है, काम को करने वाला. वर्ब क्या है, जो हमारा काम है. ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा काम करने का उद्देश्य है. ठीक है. अब मैं बनाऊंगी सेंटेंस, लगा लो, हम डेली रूटीन से स्टार्ट करते हैं. लाइक एज ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है. ठीक है, दैट इज अ सेंटेंस ऑफ सिंगुलर. और टी है तो टी के साथ हमने यहाँ पे एस लगा दिया, बिकॉज टी इज अ कॉन्सोनेंट, दैट इज नॉट अ वोवल्स. ओके, अब नाउ सी द शी
कुक्स फूड डेली, वह हर रोज खाना बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू ईट फूड डेली, तुम हर रोज खाना खाते हो। नेक्स्ट वन इज दैट ही गोज, देखो बच्चे यहाँ पे ओ वोवल्स है तो हमने यहाँ पे एस लगाया। ही गोज टू स्कूल डेली, कि वह हर रोज स्कूल जाता है। सो देखो आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है, जितने भी सेंटेंस मैंने बनाए हैं सभी में वर्ब है। वर्ब का मतलब सभी में जो सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला, उसका वर्क है। अब यहाँ ही का वर्क है उठना सुबह, शी का वर्क है पकाना, क्या पकाना, खाना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यू का मतलब, यू का काम क्या है, ईट, खाना, क्या खाना, फूड, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ही का मतलब है जाना, मतलब ही का काम है जाना, कहाँ जाना, स्कूल जाना, तो ये वर्ब है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। आई थिंक दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी क्लियर टुडे and I hope so. I will discuss in next class negative, interrogative and complex sentences. Okay? Then आपको practice करनी है. You have to write 10 sentence of your daily routine. Okay? कोई भी 10 sentence daily routine के लिखने हैं आपको. I अपने लिए लिखने हैं I का use करते हुए. 5 sentence आपको ही या she का use करते हुए लिखने हैं daily routine के किसी के भी. ठीक है, 5 सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिखने हैं। देखो जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी, बिकॉज एज यू नो दैट वेरी वेल practice makes a man perfect. Okay, if you will practice more and more, if you will practice hard, then you will get your aim, because English इतनी मुश्किल नहीं है, it is not a tough language, but if you will understand it properly, that you can do very well. Okay, इसको भी समझने का एक तरीका होता है और जिस वे से आप समझोगे उसी वे से आप अच्छे से इसको बोल पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे. So I think that's enough for today's class, and just I am leaving the class, and it will be, I think, beneficial for you. Okay.